हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 38 के बारे में। और इस 38वें लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी का लेक्चर नंबर 2। भाई, इस इलेक्ट्रिसिटी के जो भी हमारा चल रहा है पूरा टॉपिक, तो इसमें हमने इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी का पहला लेक्चर इससे पहले डिस्कस कर चुका है, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के ऊपर बेस्ड बहुत ही सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट को बताया और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फार्मूलाज को डिराइव किया था। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स और उन्हीं फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड हम लाए हैं क्वेश्चन सीरीज। तो भाई, अगर वो लेक्चर नहीं देख के आए हो या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज नहीं पता है इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी को, तो यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर हम कोशिश करेंगे कि समझा दे चीज़ों को, लेकिन कोशिश तुम ये भी करो भाई कि एक बार उस वीडियो से पढ़ के आओ या फिर एनसीईआरटी वगैरह से कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें देख कर आओ। हमने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है, सारा चीज़ें बताया है, देख कर आ सकते हो, क्योंकि आज हम बात करेंगे खाली क्वेश्चन सीरीज की। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है भाई, मान लेते हैं हमको यहां पर एक रजिस्टर दिया, ठीक है, और यहां से हम मान लेते हैं कि 2 एम्पियर का करंट हमको इसमें फ्लो कराया, ठीक है, और यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं हमको 3 ओमेगा दिया गया है। ठीक है, हमको जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 3 ओमेगा दी है। ठीक है भाई, तो भाई इसने हमसे कहा कि बताओ, ठीक है, इसने हमसे कहा बताओ कितना, भाई रजिस्टर में करंट फ्लो करा रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पावर डिस्ट्रॉय हुई होगी, नष्ट हुई होगी। साइंस की भाषा में बोले तो डिसिपिएट हुई होगी। पावर डिसिपिएटेड बाय रजिस्टर बताया था पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट वगैरह में। ठीक, इसे लगाना देख कर, तो कुछ अमाउंट ऑफ पावर डिसिपिएट हुआ होगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि पावर डिसिपिएटेड बाय रजिस्टर कितना होगा, हमको उसकी वैल्यू बतानी है। देखो, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। क्या डिराइव किया था भाई? हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? पावर डिसिपिएटेड बाय रजिस्टर इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर। अगर हम इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल हो वो निकाल लें और इस करंट से उस मल्टीप्लाई कर दें उसे, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर कितना अमाउंट ऑफ पावर डिसिपिएट हुआ होगा, डिस्ट्रॉय। तो भाई, हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां से हम करंट की वैल्यू देख सकते हैं 2 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 एम्पियर, यानी 3 2 6, यानी हमारी पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट के क्रॉस कितनी है? इन दोनों पॉइंट के क्रॉस जो हमारी पोटेंशियल है वो है 6 वोल्ट। इसको नीचे लिखते हैं ऐसे, चाहे कोई दिक्कत नहीं, 6 वोल्ट। अब पावर का फॉर्मूला हमें पता ही है, पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। करंट की वैल्यू हमें पता है 2 एम्पियर, और पोटेंशियल भी निकल गया 6 वोल्ट, तो 6 इंटू आई कितना है भाई? 2 एम्पियर, 6 इंटू 2, यानी हमारा जो पावर आया वो हमारा आ गया 12 वाट। तो भाई इसे नोट करो, शुरुआत करा है बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल से, धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। नोट कर लिए? चलो भाई, कर लिया? चलो, सब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही। चलो भाई, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, चलो भाई। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर हम ना थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है, अब हम टाइम का खेल लाते हैं यहाँ पर, वोल्ट वोल्ट नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें यही रजिस्टर दिया गया और इस रजिस्टर में हमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो कराया। ठीक है, सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो 4 एम्पियर का हमें करंट फ्लो कराया रजिस्टर में। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मान लेते हैं, हमको इसने 5 ओमेगा दे दिया। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी? 5 ओमेगा दे दिया। ठीक है, और हमें कहा कि 2 सेकंड, ठीक है, 2 नहीं 3 सेकंड मान लेते थे, हमें इसने कहा कि 3 सेकंड के टाइम में इतना अमाउंट ऑफ करंट, कितना? 4 एम्पियर का करंट 3 सेकंड तक फ्लो कराया गया इस 5 ओमेगा के रजिस्टर में। क्या बोला कि भैया 3 सेकंड तक 4 एम्पियर का करंट इस 5 ओमेगा के रजिस्टर में फ्लो कराया गया। टाइम कितना? कितने सेकंड तक? 3 सेकंड तक। ठीक है, इतने सेकंड तक अगर फ्लो कराया तो हमसे इसने पूछा कि भाई बताओ कितना अमाउंट ऑफ पावर डिसिपिएट हुआ होगा या फिर कितना अमाउंट ऑफ पावर
डिस्ट्रॉय हुआ होगा इस रजिस्टर के जरिए। ठीक है भाई, तो अब फिर से इसने हमसे वही सवाल पूछा। अब ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, पावर डिसिपिएटेड बाय रजिस्टर को ऐसे समझ जाना, कितना बार बार लिखेंगे। हमको फिर से इसने पूछा बताओ पावर डिसिपिएटेड की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने पिछले लेक्चर में एक और पावर का फॉर्मूला डिराइव किया। देखो इसी से सारा फॉर्मूला तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, भले पढ़ के नहीं आए होगे तो भी यहाँ फॉर्मूला ऐसा बताएंगे कि समझ जाओगे, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हर चीज़ें पढ़ के आया करो। ठीक है, अब वहाँ बताया था कैसे निकला है हमारा फार्मूला वगैरह, अब बार बार वही चीज़ थोड़ी बताया है। तो हाँ लिखते हैं। तो पावर इक्वल टू हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, और उस पावर का हमने फार्मूला पढ़ा था एक, कि पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये भी हमने एक फार्मूला डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। डिराइव किया था कि पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। और कैसे, देखो इसी से डिराइव किया था। पावर इक्वल टू वी आई होता है मैन, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इक्वल टू आई आर होता है। तो v की जगह हमने i इंटू आर पुट कर दिया, और एक i पहले से है, स्मॉल आई लिख लो, इंटू i, तो आई स्क्वायर आर हो जाता था। ठीक है, हाँ तो इस तरीके से हम कहानी बनाते थे अपनी। ठीक है, हाँ आई स्क्वायर आर टी लिख दिया क्या, सॉरी आई स्क्वायर आर, ठीक है, हाँ खुद ही गलत लिख दिया भाई। तो क्या होता है, आई स्क्वायर आर भी एक फॉर्मूला होता है पावर का। ठीक है, आई स्क्वायर आर। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे होगा, इसको हम निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये करंट है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, 4 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 ओमेगा। ठीक है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5। ठीक है, इधर से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90, पावर हमारा आ गया 90 वॉट। ठीक है, पावर हमारी कितनी आ गई, 90 वॉट आ गई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम नए नए सवालों को भी देख सकते हैं कि जहां पर हमारा 90 वाट का पावर आ गया, आई स्क्वायर आर से निकाल लिया। ठीक है, मैंने आई स्क्वायर आर टी लिख दिया था। तो ये समझ में आया सवाल। अब थोड़ा और अच्छा जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया, चलो सारे फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, मिटा नहीं से भाई। भाई भाई भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या यार। 5 6 से कितना होगा, 30, 5 1 जब 5, डिंग 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 डिंग, 16 का पहाड़ा नहीं आता क्या तुम्हें। 5 से कितना हो गया 30, 5 1 जब 5, 6 7 8। सर आपको 16 का टेबल नहीं आता, हाँ चलेगा। ठीक है, तो कितना होगा 80 वॉट। ठीक है, तो भाई इसको नोट करो, एक और अच्छा सा सवाल देखते हैं। ठीक है, आओ चलो भाई, ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, 2 फॉर्मूला तुमको दिख गया ना, अब तीसरा लगाते हैं इसी में। चलो टिंग 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 टिंग। चलो भाई, अब इसी में हम ना इस रजिस्टर में कुछ और खेल बनाते हैं। चलो सारे फॉर्मूले जितने भी पढ़ाए थे, डिराइव किए थे, उन सब के ऊपर हम एक सवाल निकालेंगे इसमें। ठीक है, चलो भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था, v इंटू आई। अब की बार यहाँ एक नया फॉर्मूला पुट करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, v इक्वल टू आई आर पढ़ा था। अब एक काम करेंगे, v इंटू आई की, सॉरी v का वैल्यू पुट किया था हमने यहाँ पर। ठीक है, तो जब अब एक काम करते हैं, यहाँ से i की वैल्यू क्या होगी ओम्स लॉ से, v अपॉन आर। तो v इंटू आई की जगह हम v अपॉन आर पुट करेंगे, तो v अपॉन, तो क्या हो जाएगा v इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब इस फॉर्मूले के ऊपर, मतलब पिछले लेक्चर नहीं भी देखे होगे तो सारे फॉर्मूले तुमको रिवाइज हो जाएंगे। अब इस फॉर्मूले के ऊपर हम सवाल लगाएंगे। कैसे डिराइव हुए समझ में आया। इस बार आई की जगह हमने पुट करा है v बाई आर, तो एक नया फॉर्मूला निकला। अब इस फॉर्मूले के ऊपर एक हम सवाल लगाएंगे। ऐसे ही हमने जो जितने भी 7-8 फॉर्मूले डिराइव किए, सब के ऊपर एक एक सवाल लेके कहानी को क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, अब हम एक काम करते हैं कि भैया हमको यहाँ दे दिया, हाँ यहाँ हमको दे दिया 4 एम्पियर का करंट। ठीक है, हमें दे दिया कि भैया 4 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 2 ओमेगा। अब हमसे इसने फिर से वही पूछ लिया कि भैया बताओ कितना अमाउंट ऑफ पावर डिसिपिएट करे होगा इस रजिस्टर के जरिए। ठीक है, पावर डिसिपिएटेड हमसे क्या पूछेगा भैया, पावर डिसिपिएट कितना हुआ। ठीक है, कितना पावर डिस्ट्रॉय हुआ बाई रजिस्टर। तो यहां पर अब ये फॉर्मूले से लगाते हैं, 2 फॉर्मूले रिवाइज हो गए। अब तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे हम। ठीक है, चलो भाई,
हाँ, तो पावर इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई इसका फॉर्मूला एक होता है वी स्क्वायर बाई आर। अब इस फार्मूले से निकालेंगे, सारा इसलिए बता रहा है ना ताकि फंसो ना, क्योंकि हर फार्मूले के तहत दे सकता नहीं मिलता, तो बताए रहेंगे तो तुम फंसोगे नहीं। ठीक है भाई, चलो। तो V का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर देखो तो करंट की वैल्यू दी है 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 2 एम्पियर, क्योंकि यहाँ V है फॉर्मूले में तो पहले V निकाल लेते हैं। तो 4 टू जा 6 वोल्ट आ गया पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस तुमको पता है 2 मेगा। पावर इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाई आर। तो V की वैल्यू कितनी है भाई, V की वैल्यू है 6 वोल्ट, यानी 6 का स्क्वायर करो यहाँ V स्क्वायर अपॉन R कितना है 2, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 2, 6 36 बाई 2, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा भाई 18 वॉट। ठीक है, 18 टू 36, तो यहां पर तुम्हारा पावर आ गया 18 वॉट। देखिए 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, पावर इक्वल टू वी आई, फिर हमने एक पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, फिर हमने एक पढ़ा पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। 3 फार्मूलों के ऊपर हमने सवाल निकाल लिया। अब हम जो और 3 फार्मूले होंगे 2 3 4 उनके ऊपर सवाल लगाते हैं। ठीक है भाई, चलो तो इसको हम इरेज करते हैं। लिख लिए थे कि नहीं भाई, लिखे थे। पावर इक्वल टू हमारा क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, और वी की वैल्यू यहाँ कितनी थी, वी की वैल्यू हमारी 6 थी, तो 6 का स्क्वायर किया था अपॉन आर, आर की वैल्यू 2 मेगा, तो 36/2 इक्वल टू 18। फिर से लिख लो अगर ना लिखे हो, समझ में आ गया नहीं भाई, देख लो देख लो देख ले बच्चे, नोट करे भाई, चल। हाँ, नोट कर लिए मालिक। चलो भाई, अब हम एक नया सवाल देखते हैं एनर्जी के ऊपर बेस्ड। अभी हमने देखा पावर कितना डिसिपिएट हुआ, अब हम देखेंगे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रॉय या डिसिपिएट होगा। ठीक है भाई, चलो। तो हम अपने नए सवाल को देखते हैं, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट होगा। ठीक है भाई, मान लेते हैं फिर से यहाँ मान लेते हैं 6 एम्पियर का करंट जा रहा है इस रजिस्टर में। ठीक है, और यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 ओमेगा का रजिस्टर दिया गया। ठीक है, यहाँ हमको 6 एम्पियर का करंट फ्लो कराया और यहाँ पर 5 ओमेगा का रजिस्टर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसने हमसे पूछा बताओ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा इस रजिस्टर के द्वारा। तो इस बार इसने हमसे पूछा कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट होगा इस रजिस्टर के थ्रू। ठीक, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट होगा इस रजिस्टर के थ्रू। अब हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, एक काम करते हैं यहाँ थोड़ा ना और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ हम टाइम को वेरिएबल कर देते हैं, मतलब कि कितना हमने यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा इस 5 ओमेगा के रजिस्टर से 2t टाइम में इतना सारा काम हो रहा है 2t टाइम में। ठीक है, चलो अब देखो हमने क्या किया था, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले लेक्चर में कि अगर तुम्हारा टाइम वेरिएबल हो, सॉरी टाइम कहाँ से होगा, 2t टाइम में सही रहेगा, आई स्क्वायर नहीं 2t टाइम मत करो, क्वेश्चन ऐसे बनाओ। यहाँ पर तुम मान लो कि 2t अमाउंट ऑफ जो है, ऐसा करो यहाँ पर ना कि हाँ 2t अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराओ ऐसे कि भैया 2t अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, कहाँ से कहाँ, 0 सेकंड से शुरू हुआ 2 सेकंड तक फ्लो किया। ठीक है, 2t अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ इस 5 मेगा के रजिस्टर से 0 सेकंड से 2 सेकंड में। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक एनर्जी का आई स्क्वायर इंटू आर डी टी। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। आई की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 2t, तो 2t का स्क्वायर करोगे सीधी बात है 4t स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर में, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लो 4t स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 5 इंटू dt, इंटीग्रल लगा लो। ठीक है भाई, कहाँ से कहाँ हमें जाना है भाई, हमें जाना है 0 सेकंड से 2 सेकंड तक। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि कांस्टेंट वैल्यूज बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 5 बाहर आ गया, 4 इंटू 5 बन गया 20, 4 इंटू 5। ठीक है, अंदर क्या रह गया t स्क्वायर डी टी, कहाँ से कहाँ 0 से 2, विच अगेन इम्प्लाइज दैट t स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है t क्यूब बाई 3, तो 20 इंटू टी क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ जाएंगे 0 से 2 तक हम जाएंगे। ठीक है,
तो विच अगेन इम्प्लाइज दैट हम क्या करेंगे 20 ब्रैकेट में एक बार टी क्यूब की जगह दो पुट करेंगे, एक बार टी क्यूब की जगह 0 पुट करेंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टी क्यूब की जगह 2 क्यूब, तो 2 1 जा 2, ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखते, देखो 2 क्यूब, टी की जगह 2 क्यूब अपॉन 3, फिर टी की जगह 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा -0/3, 0/3 ये 0 हो जाएगा, बचेगा खाली क्या 20 इंटू 2 का क्यूब, 2 2 4, 4 2 8, 8/3, 8/3 बचेगा और 0/3, ये तो भाई खत्म हो जाएगा तुम्हारा कहानी पूरा। ठीक है, ये तो तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा 160/3, यानी यहाँ पर तुम्हारी कितनी एनर्जी डिसिपिएट हुई है, एक 160/3, या फिर इसको हम डेसिमल में अगर लाना चाहें तो 160/3 को कैसे लाएंगे, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया 1 आएगा, ये कट जाएगा, अब 3 3 ज़ा 9 होगा, तो एक फिर ऐसे जाता जाएगा 53.33 हम इसको मान सकते हैं। ठीक है भाई, 53.33, यानी जो हमारी एनर्जी की वैल्यू आएगी 53.33 जूल। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट यानी डिस्ट्रॉय होगा जब 2t अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा 0 से 2 सेकंड के बीच में। क्योंकि यहाँ क्या है, यह फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारा आई वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, जब भी हमारा आई वेरिएबल हो जाता है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं एनर्जी के लिए, समझ गए। अब एक आएगा कि मान लो इस इक्वेशन में आई कांस्टेंट हो जाए, तब भी कुछ नए नए फॉर्मूले बनेंगे, तो उसके ऊपर बेस्ड अब हम सवाल लगाएंगे। इसको समझ लो, मैं हटा हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, सर अपनी मुंडी हमेशा के लिए हटाओ। ओके बच्चा, मैं तिरछा लिखता हूँ क्या यार, थोड़ा सा तिरछा जाता है, सॉरी भाई माफ़ करना। क्या करूँ, मेरी राइटिंग भी घटिया है और पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा लिखता हूँ मैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये सवाल हो गया। अब हम आगे देखते हैं आखिर आगे हम किस तरीके से अपनी कहानी को बनाते हुए जाएंगे। समझ में आया, आगे चले हम, चलो पक्का चलो। तो भैया यहाँ पर हमने कुछ हद तक फॉर्मूले लगा लिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा लिए अपने। अब हम कुछ अलग फॉर्मूले देखते हैं। अच्छा, यहाँ हमने एनर्जी डिसिपिएट का फॉर्मूला क्या निकाला, ध्यान रखना, जब करंट हमारा वेरिएबल था तो हमने क्या निकाला था, I स्क्वायर RDT, यही निकाला था। जहाँ पर टाइम होगा मान लो 0 से t, यहाँ पर टाइम 2 था तो रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने करंट को कांस्टेंट कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ हमसे 3 एम्पियर का करंट होगा। ठीक है, और 3 एम्पियर का करंट यहाँ पर जो है फ्लो हुआ। ठीक है, और ये टाइम रहने दो। हमने मान लिया कि हमारा भाई 3 ओमेगा क्यों लिखो मालिक, 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर में, जिस रजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओमेगा। ठीक है, तो भाई ने हमसे पूछा कि बताओ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट हुआ होगा। देखो यहाँ करंट कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं और उस फॉर्मूला के ऊपर पुट करके यहाँ से एनर्जी वैल्यू निकालते हैं। बताया है, लेकिन क्या करूँ, कुछ आलसी लोग हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़कर नहीं आते लेक्चर्स में पिछले, तो उनको बताना पड़ता है दोबारा। ठीक है, चलो भाई, तो मान लेते हैं अगर हम यहाँ आई को कांस्टेंट कर दें तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, देखना, फॉर्मूला निकल के आएगा। देखो आर रेजिस्टेंस है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो सेम रहता है, तो आई भी यहाँ कांस्टेंट हो गया, तो आई स्क्वायर को बाहर निकालो यहाँ से, आर तो कांस्टेंट होता है, आर को भी बाहर निकालो। 0 से टी जरूरत नहीं क्योंकि भाई वेरिएबल है ही नहीं करंट। अब dt का इंटीग्रेशन करोगे तो dt का dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dt का dt हो जाएगा, तो आई स्क्वायर r इंटू टी, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ टाइम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 4 सेकंड में। ठीक है, इस रजिस्टर, इस 5 ओमेगा के रजिस्टर में, इस 5 ओमेगा के रजिस्टर में 3 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ 4 सेकंड के अंदर। मतलब दूसरी भाषा में 4 सेकंड के अंदर 3 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ इस 5 ओमेगा के रजिस्टर में। सवाल कुछ ये कहना चाहता है। तो अगर ये सारी कहानी बनेगी तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रॉय या फिर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा इस रजिस्टर के द्वारा, तो हम यही फॉर्मूला जो निकाले हैं इसको पुट कर सकते हैं। ये सब डिराइव करवाया है हर चीज़ को, लेकिन बताने पड़ता है, बहुत लोग होते हैं रिवाइज नहीं करते, क्या करा जाए बताओ बच्चों। तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई की वैल्यू कितनी है भाई, 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर
इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 ओमेगा, इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड। तो भाई सही करें कि नहीं, आई की वैल्यू 3 एम्पियर, आर की वैल्यू 5 ओमेगा, टी की वैल्यू 4 सेकेंड। ठीक है, सही है ना। चलो, तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा इंटू 4, ठीक है। तो 5 9 ज़ा हो जाएगा 45, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 45 इंटू 4, तो 4 5 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16 17 18, यही होगा ना। 9 5 ज़ा 45 होता है, ठीक है भाई। और 45 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 17, ठीक ठीक ठीक। तो 180 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट होगा इस रजिस्टर के अंदर, इस फॉर्मूले से निकाला। सवाल समझ रहे हो, फील लो सवाल का कि हमने क्या किया, एक रजिस्टर लिया, उस 5 ओमेगा का रजिस्टर लिया, और उस 5 ओमेगा के रजिस्टर में हमने 4 एम्पियर का करंट फ्लो, सॉरी 3 एम्पियर का करंट फ्लो कराया 4 सेकेंड ऑफ टाइम में। तो वहां पर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा वो रजिस्टर, इतना सब कुछ करने के लिए 180 जूल की एनर्जी को कंज्यूम कर ले जाएगा रजिस्टर। समझ रहे हो। चलो आओ एक और सवाल लगाते हैं अपन लोग, नोट कर लो इसे भाई, नया सवाल लगाएं, ठीक है। चलो भाई चलो, चलो रे भाई चलो, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और फॉर्मूला से सवाल को निकालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर 6 सेकेंड में, ठीक है, 6 सेकेंड में हमारा 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा इस 8 ओमेगा के रजिस्टर में। तब हमें पूछा बताओ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट होगा। देखो मैं डेटा बदल रहा हूं लेकिन फॉर्मूले अलग लगा रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, ताकि तुम हर फार्मूला को अप्लाई करना सीखो, हर फार्मूले को यूज करना सीखो। अब इसको हम एनर्जी के दूसरे फार्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, इसी फार्मूले में हम एक और फार्मूला निकाल सकते हैं एनर्जी का, इसको मिटा रहे हैं। अभी हमने क्या किया था, ध्यान से सुनो। अभी हमने क्या किया कि भाई हमने आई को कांस्टेंट माना था, तो आई स्क्वायर आर को बाहर लेकर चले आए थे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा बन गया था आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। कब, जब हमारा करंट कांस्टेंट था। यहां पर भी फिर से करंट कांस्टेंट लिया है। अब हम इस यहां पर एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे लेकिन दूसरे फॉर्मूले से। कैसे, देखो हमारा, इसको मिटा दे ऊपर वाला, ये तो वेरिएबल करंट के लिए था, ये फॉर्मूला मिटा रहे हैं। इस पे सवाल भी लगवा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हमने एक नया फॉर्मूला निकाला था, क्या, E इक्वल टू हमने निकाला था आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब हम एक काम करते हैं, और काम हम ये करेंगे जैसा कि हम जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो भाई आई का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है, V अपॉन आर। यहाँ पर आई, आर उधर ले जाओ। तो अब हम इसको एक नया फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूले के ऊपर इस सवाल को करेंगे। तो आई स्क्वायर की जगह हम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। अरे मेरे भाई आई इक्वल टू वी बाई आर है। अब यहाँ आई स्क्वायर दिया है तो ओम्स लॉ से यहाँ हम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं हम। तो आर से एक आर घटेगा, ऊपर बचेगा वी स्क्वायर, बचेगा नीचे एक आर और इंटू टी। आर तो पूरा मर गया, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी से हम लगाएंगे। ये होता है एनर्जी का एक और फार्मूला। ये सब डिराइव कराया है लेकिन फिर से बता रहे हैं ताकि मान लो कोई ना समझ पाए तो उसको क्या होता है, खले ना उसे कि यार बताया नहीं, दोबारा बता देना चाहिए, ठीक है। बाकी उस लेक्चर में और अच्छे से डिस्कस किया। अब हम इस फार्मूले से इसको निकालेंगे, क्या है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो यहां पर आर की वैल्यू भी मिली है, टाइम भी मिला है, लेकिन हमें वी नहीं पता तो कोई बात नहीं। हमने एक ओम्स लॉ पढ़ा था, क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू आई इंटू आर। तो ठीक है, वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू कितनी, आई 3 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 8 ओमेगा, तो 8 8 3 ज़ा 27, ठीक है। अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा कम कर देंगे यार, नहीं बहुत, चलो कोई नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। 9 लेते हैं इसको, समझ रहे हो। चलो गलत ऐसे ही लग, कोई नहीं, हाँ ठीक है 80, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो ये हो गया 27 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट लिख देने कहोगे यार। हाँ, तो पोटेंशियल निकाला है 27 वोल्ट। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, V की जगह पुट कर देगा 27, स्क्वायर करने में हालत खराब होगी मेरी भाई। चलो कोई नहीं, 27 का स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 8 ओमेगा, इंटू टाइम कितना है 6 सेकेंड। चलो भाई इतना पूरा एज कर देगा। अब यहाँ पहले 27 का स्क्वायर हम निकाले, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब इतना बड़ा स्क्वायर
करने की सोची तो डरना क्या, अब करना ही पड़ेगा। तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 4 कैरी 18 इंटू 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 5 बचा 9, 8 4 कितना होगा 12, 5 729, 27 का स्क्वायर किया, यहाँ से मिटा देंगे, ये हटा दें, कुछ ना हटा, यहाँ लगा लेते हैं, सबसे बढ़िया। एनर्जी इक्वल टू क्या आया, 27 का स्क्वायर होगा 729/8 इंटू 6, ठीक, यहाँ से ये ला दिया। अब 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अब 729 का इंटू कर देते हैं 3 में, तो 729 इंटू 3 करो भाई, तो 3 9 जा कितना होगा 27, 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21, तो 2000, हाँ 2000 यही होगा ना, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 और 3 7 जा 21, ठीक भाई। तो ये हो जाएगा 2187/4। भाई शाही भाई, इरेज करने क्या सारी कहानी समझ में आया, देख लो ये सब बिठा रहे हैं पक्के से, चल भाई बिठा रहे हैं भाई, समझ गए थे ना सवाल को, चलो। इतना बड़ा लेने की क्या जरूरत थी, तुमका वैल्यू, आओ इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 1 8 7, तो 4 5 जा 20 होगा, 1 0 1, ये कटा 18 आया, 4 4 जा 16 हुआ, 8 में से 6 गया 2, यहाँ 7, 4 6 जा 24 स्वाहा, 7 में से 4 गया 3 आ गया, हाँ भाई, अब सॉरी भाई 3 आया, अब एक 0 बढ़ा दो, 4 7 जा 28, फिर 2 आएगा, ठीक है, 10 में 60 गया तो ये कट गया, यहाँ 0, यानी कि 4 5 जा 20, ये कट जाएगा, यानी जो हमारा एनर्जी का वैल्यू आया वो आया 546.75, इसको इरेज कर दे भाई, चलो कोई बात नहीं, 546.75 जूल, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट होगी। समझ गए इस सवाल को, समझ में आया कि नहीं यार, कैमरा सही दिखा भी रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल साफ, बस मैं थोड़ा टेढ़ा लिख लेता हूँ, यही मेरा दिक्कत है, समझ में आया ना। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट करेगा ये 8 ओमेगा का रजिस्टर, ठीक है, ये 8 ओमेगा का रजिस्टर, जब तुम 6 सेकंड में 3 एम्पियर का करंट फ्लो कराओगे। अब एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, एक लास्ट फार्मूला पे सारी कहानी बन जाएगी, बिठा दें, चलो ला 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 ला। अब हमने फिर से कुछ बदलेंगे कहानी, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था एनर्जी का, जब हमारा करंट वेरिएबल होता है, I स्क्वायर इंटू आर डी टी का इंटीग्रल पढ़ा था। कहोगे सर कैसे निकालेंगे, पिछले लेक्चर में बताया है, ये मत बोलो कि तुमने बताया नहीं डायरेक्ट लिख दिया, बताया है सब चीज ठीक है। तो भाई E इक्वल टू हमने क्या किया था, मान लो I कांस्टेंट है, अगर मान लो यहाँ पर I को कांस्टेंट ले लिया, K कांस्टेंट है, K समझोगे K की वैल्यू, चलो अच्छा कांस्टेंट लोगे तो क्या होगा I स्क्वायर R इंटू इंटीग्रल डी टी, फिर से V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा I यार, पिछली बार हमने I की वैल्यू ओम्स लॉ से पुट करी, इस बार R की जगह हम पुट करते हैं ओम्स लॉ से, R इक्वल टू V बाई I पुट कर देते हैं, तो I स्क्वायर इंटू V अपॉन I इंटू डी टी का इंटीग्रेशन T, तो I से ये मरेगा और फॉर्मूला आएगा V, एक I बचेगा ऊपर V I T। एनर्जी का ये भी एक फॉर्मूला होता है, नोट करो, V इंटू I इंटू T, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे निकाला भाई, डिस्कस करा है पिछले लेक्चर में, ये भी बता दूं कहो तो कैसे ये फॉर्मूला निकला, ठीक है। चलो ये सब नहीं बताएंगे, सब बताया है पिछले लेक्चर में, ये फॉर्मूला कैसे निकाले हम लोग, देख लेना वहाँ जाके, ठीक है। तो आओ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम निकाल लेते हैं। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। अब यहाँ पर वैल्यूज को कम लेते हैं, मान लेते हैं 2 ओमेगा का रजिस्टर, मान लेते हैं 3 एम्पियर का करंट, और मान लेते हैं 2 सेकंड का टाइम। चलो अब एनर्जी निकालना है, एनर्जी डिसिपिएटेड, ठीक है, एनर्जी डिसिपिएटेड हमें निकालना है, ठीक है। तो भाई ये सबसे पहले एनर्जी डिसिपिएट का फॉर्मूला यहाँ क्या लगाएंगे, V इंटू आई इंटू टी। पोटेंशियल पता नहीं, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है I इंटू आर, करंट I होता है, I की वैल्यू पता 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस R की वैल्यू पता हो 2 ओमेगा, 3 2 6 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल का वैल्यू रखते हैं, पोटेंशियल कितना 6 वोल्ट, करंट पता है 3 एम्पियर, टाइम पता है 2 सेकेंड, ठीक है 2 सेकेंड, तो वैल्यू कितनी आ गई 6 3 18, 3 6 18 एंड 18 2 36,
यानी 36 जूल की एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट हुई। समझ में आया? अब एक काम करते हैं, तुमको फॉर्मूला फिर से डिराइव करके दिखा देते हैं, नहीं बोलोगे कि सर दोबारा बताने में कुछ चला जाता क्या आपका। ठीक है, चलो बता देंगे, नोट करो, 1 2 3 4 कर लिए, चलो देखो ये जो फॉर्मूला बार बार हम दिखा रहे हैं ना, E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डी टी, देखो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बताया यार पिछले लेक्चर में, देख के आ जाओ ना वहाँ, या फिर कहीं से भी पढ़ लो, NCERT वगैरह में देख लो। अब बार बार वही चीज़ बताऊँ क्या मैं, आई स्क्वायर आर डी टी कैसे निकला। ठीक है, तो चलो भाई दिखा देते हैं कैसे निकाला। चलो, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, हल्का से डिस्कस कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हो रहा किसी यूनिट टाइम में। तो हमने कहा छोटा सा चेंज देखना है, तो हमने पावर इक्वल टू ले लिए छोटा सा चेंज इन एनर्जी अपॉन छोटा सा टाइम, विच अगेन इम्प्लाइज दैट डीई को उधर ले जाओ, डीई को उधर ले जाओ और पी को इधर ले आओ, तो डीई इक्वल टू हो जाता था पी डी टी। अब डीई को इंटीग्रेट करो, इधर पी डी टी को इंटीग्रेट करो, डीई का इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो ये हो जाएगा वैसे डीई का इंटीग्रेशन ई इक्वल्स टू हो जाता था पी डी टी। अब हमने पावर इक्वल टू क्या निकाला था, पावर इक्वल टू 3 फॉर्मूले निकाले थे, वी आई निकाला था, एक आई स्क्वायर आर निकाला था, एक वी स्क्वायर बाई आर निकाला था। 3 फॉर्मूले थे पावर के हमारे पास, यही 3 थे ना। तो हम ये फॉर्मूला जो है ये वाला फॉर्मूला इसका बहुत पॉपुलर है, आई स्क्वायर आर, तो P की जगह हम पुट कर देते थे आई स्क्वायर आर और डी टी था ही। तो ये इस तरीके से एनर्जी का फॉर्मूला निकाले थे। ये सब बताया है पिछले लेक्चर में, लेकिन कुछ आलसी बच्चों की वजह से फिर से मैंने बता दिया कि E इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी ऐसे निकला था ये। तो यही सब यूज कर करके हमने सवाल को निकाला। पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। सारी चीज़ें बताई, घबराना नहीं, नहा ना समझ में आया तो जाकर सब समझाया। ठीक है, चलो भाई इरेज करते हैं। चल भाई, नहीं देख पाए थे क्या, फिर से लिख देते हैं। देखो क्या पढ़ा था हमने, देखो छोटा सा चेंज इन एनर्जी अपॉन छोटे से टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चेंज इन एनर्जी हुआ। अब dt को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा पी डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट भी, देखो पहले ऐसे डी को इधर है तो dt को उधर, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो पी डी टी इंटीग्रल में ही रहेगा और डी तुम्हारा ई हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ई इक्वल टू इंटीग्रल पी डी टी। अब पावर की जगह ये वाला फॉर्मूला बहुत फेमस है, तो हमने पावर की जगह लिख दिया आई स्क्वायर आर और डी टी था। तो ये कब था, जब हमारा करंट वेरिएबल था, और करंट जब कांस्टेंट होता है वो वाला सारा कहानी तो हमने सवाल लगा के बता ही दिया है, तो उसको तो समझ ही सकते हो कैसे करंट कांस्टेंट होता है तो क्या क्या बनता है। समझ के देख लो इसे, समझ लो भाई, चलो समझ गए, चलो। तो भाई यहां पर हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से हर एक टाइप के न्यूमेरिकल तकरीबन हो चुके हैं। तो आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स, और इसके अगले लेक्चर में हम लाएंगे इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के ऊपर बेस्ड एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद हम बल्ब ब्राइटर वाले केस के सवाल भी लाएंगे। तो अभी भी इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के ऊपर अच्छे न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।